जय भीम। नमस्कार। हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। आज हम बहुजन समाज की के खबरों से दो तीन खबरें हैं, उससे आपको रूबरू कराएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है कि बहुजन समाज पार्टी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, कहाँ शामिल हुए उसके बारे में बताएंगे। और दूसरा है, जेएनयू के प्रोफेसर हैं डॉक्टर यानी प्रोफेसर विवेक कुमार। उन्होंने बहुजन राजनीति के जो स्वतंत्र राजनीति है या परतंत्र राजनीति, दूसरे दलों में रहकर राजनीति की जाती है, उसके दोनों के उन्होंने विश्लेषण करके अंतर बताया है। और तीसरी है ईवीएम। ईवीएम कैसे एक ईवीएम से हारा हुआ व्यक्ति 2 साल बाद जीता। एक छोटी सी, जबकि यह सरपंच स्तर का चुनाव था, वहां इस तरह की धांधली, उसके बारे में बात करेंगे। कल बहराइच में बहुजन समाज पार्टी में बड़ी संख्या में लोग, पिछड़े मुस्लिम वर्ग के लोग जो है बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सभी को बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कराई, जिसमें काफी संख्या में पटेल समाज से हैं। पटेल समाज के बहुजन समाज पार्टी में किसी समय बहुत बड़ी संख्या में लोग थे, मंत्री भी थे, जिसमें बरखू राम वर्मा है, राम लखन वर्मा, जंग बहादुर पटेल, लालजी वर्मा आज सब लोग थे। लेकिन वो सभी बीएसपी छोड़कर निकल गए। एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी में पटेल समाज का विश्वास बढ़ रहा है और वह बहराइच में बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है उनका नाम इस प्रकार है, जिसमें नाम है श्री विकास वर्मा जो जिला पंचायत सदस्य हैं, श्री पंकज वर्मा, अजय वर्मा, मोहम्मद जाकिर अली, मनोज गौतम, जेएस वर्मा, रवि कुमार वर्मा, गुड्डू वर्मा, श्री पंकज वर्मा और प्रमोद वर्मा, श्री भंडारी लाल वर्मा, छब्बे लाल पाल, श्री लक्ष्मी यादव। यहाँ लक्ष्मी यादव लोग भी बहुजन समाज पार्टी में काफी संख्या में शामिल हो रहे। रुपेश यादव, डॉक्टर लायक रामपाल, श्री पारसनाथ पाल, श्री शंकर भारती, महेश प्रसाद, सत्यनारायण और बबलू पासवान, श्री दीपक, कमलेश, शिवधर, श्री पवन और चांद खां। आज लोगों ने बड़ी संख्या में, यानी इनके साथ उनके समर्थक भी रहे सैकड़ों में, उन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा हम बहुजन राजनीति जो परतंत्र और स्वतंत्र राजनीति है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका विश्लेषण जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार ने किया। उनका कहना है कि स्वतंत्र राजनीति वह है जहां बहुजन समाज के लोग अपने दल को बनाते हैं, अपने विचारधारा को गढ़ते हैं, नारे गढ़ते हैं और अपने ही पैसे से पार्टी को चलाते हैं। और परतंत्र राजनीति वह है जो दूसरे दलों में बहुजन समाज के लोग जाकर के वहां उनकी विचारधारा को मानते हैं और वहां पर ज्यादातर सवर्ण ही लोगों का वर्चस्व रहता है। अब हम आते हैं बहुजन समाज की स्वतंत्र राजनीति और परतंत्र राजनीति, जिसका जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार ने अच्छी तरह विश्लेषण किया है। उनका कहना है कि बहुजन समाज के लोग, जो लोग अपनी पार्टी को, अपनी दल को बनाते हैं, उसकी विचारधारा तय करते हैं, इसके साथ ही नारे अपने गढ़ते हैं और अपने पैसे से जो दल चलाते हैं, वह स्वतंत्र राजनीति है। वहीं जब बहुजन समाज के लोग, कुछ लोग दूसरी पार्टियों में जाते तो वहाँ सवर्ण बहुल्य होता है और उनकी विचारधारा को मानना पड़ता है। ज़्यादातर देखा गया है कि बहुत से जो बहुजन समाज के लोग जो हैं दूसरी पार्टियों में जाते हैं, उनको मंत्री या विधायक बना दिया जाता, लेकिन नेतृत्व सवर्ण लोगों के हाथ में रहता है। वहाँ पर वह अपने
मन से कुछ नहीं कर सकते। इसका विश्लेषण उन्होंने विवेक कुमार ने किया है। वह अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं, स्वतंत्र बहुजन राजनीति में बहुजन खुद अपना राजनीतिक दल और विचारधारा बनाते हैं। वे ऐसे दलों में मुख्यधारा होते हैं, वे खुद अपने नारे गढ़ते हैं और अपने कार्यक्रम बनाते हैं। ऐसे दलों में बहुजन अपने दलों को स्वयं के पैसे से पोषित करते हैं, बढ़ाते हैं, आगे हैं। इसके लिए मान्यवर कांशीराम कहा करते थे कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट विद वी रन बाय सेल्फ हेल्प, यानी आत्मसम्मान का आंदोलन आत्म सहायता से चलेगा। अगर दूसरों से सहायता लेंगे तो उसका इशारा भी आ जाएगा। इसके विपरीत परतंत्र बहुजन राजनीति में बहुजन नेता सवर्ण समाज बहुल्य वाले दलों में पाए जाते हैं। वहां वे मुख्य धारा में न होकर के सवर्ण बहुल्य वाले दलों में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ या एससी सेल में बंद होते हैं। ऐसे दलों में बहुजन समाज के नेता की अपनी आत्मनिर्भर विचारधारा व नारे नहीं होते हैं। उसे सवर्ण समाज बहुल्य वाले दलों की विचारधारा या नारों को दोहराना पड़ता है। अर्थात परतंत्र बहुजन राजनीति बहुजन नेता का कोई आत्मनिर्भर अस्तित्व नहीं बचता, जिससे कि वो बहुजनों के मुद्दे उठा सके। वो मान्यवर कांशीराम की भाषा में चमचा बनकर रह जाता है। कल्पना कीजिए 1930 और 1970 के दशक में स्वतंत्र बहुजन यानी आत्मनिर्भर राजनीति करना कितना कठिन रहा होगा। धन्य है बाबा साहब मान्यवर कांशीराम और बहन जी, जिन्होंने स्वतंत्र राजनीति की नींव रखी। जबकि आज जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया, जिनके पास पैसा, शोहरत, सुविधाएं आदि सब कुछ हैं, फिर भी वे पे बैक टू सोसाइटी के फार्मूले का अनुसरण करने के बजाय परतंत्र राजनीति के लिए अपना सब कुछ गिरवी रख रहे हैं। यह उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है या नहीं, यह फैसला मैं बहुजन जनता पर छोड़ता हूं, आप ही तय करें। यह उन्होंने विश्लेषण करके बताया है। और एक हरियाणा की घटना है, जहां पर सरपंच का चुनाव 2022 नवंबर महीने में हुआ था। वहां पर ईवीएम द्वारा चुनाव किया गया। जब काउंटिंग हुई थी तो उस समय जो है कुलदीप सिंह 313 वोटों से जीते थे और दूसरे नंबर पर मोहित रहे। मोहित का कहना था कि वह जीत रहे थे, लेकिन उन्हें हराया गया। अब वो कैसे क्या गड़बड़ी हुई थी, लेकिन वो नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि जब मोहित ने देखा कि वह हार गए, तो उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा करके फिर से काउंटिंग करने की प्रार्थना पत्र दिया। जब ऐसा मोहित ने किया तो कुलदीप हाई कोर्ट चले गए और उस जो काउंटिंग का आदेश हुआ था, ट्रिब्यूनल जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल था उसके द्वारा उस पर उन्होंने रोक लगवा दी। तब मोहित ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां पहुंचे थे। तो 11 अगस्त को, अभी जल्दी की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 ईवीएम थी जिसमें चुनाव हुआ था, तीनों को अपने सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ मंगा लिया और उसकी काउंटिंग वहां पर सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में की गई, जिसमें मोहित को 51 वोटों से जीत मिली। यह एक छोटे स्तर का जबकि चुनाव था और कुलदीप हार गए। कुलदीप को कुल 1000 वोट मिला और 1051 वोट मोहित को मिला। बाकी और वोट जो है अन्य प्रत्याशियों को मिला था। इस तरह की गड़बड़ियां ईवीएम में हो रही हैं। इस पर कोई भी राजनीतिक दल नहीं ध्यान दे रहा, जबकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने सन 2017 में ही इस पर संज्ञान लिया था और धरना प्रदर्शन पूरे जिला मुख्यालय पर उन्होंने किया था। अब वही दल जो बहुजन समाज पार्टी के उस समय ऊपर हंस रहे थे, अब वही आप चिल्ला रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है।